सो इंट्रो टू मशीन लर्निंग जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हमारे पास कितने सारे टाइप्स हैं मशीन लर्निंग के या फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग के, और उनमें से एक एक को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स हम देखने जा रहे हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, सो वी विल सी देम स्टेप बाय स्टेप। बिफोर दैट, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग करता क्या है, तो मशीन लर्निंग सॉल्व्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाय गैदरिंग अ डेटा सेट, या फिर इट इज़ प्रोवाइडेड अ डेटा सेट एंड देन algorithmically building a statistical model बेस्ड ऑन द डेटा सेट। तो हमने देखा था कि एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच ये फॉलो करता है। ओके, it follows a statistical approach. Okay, pardon for the spelling mistake here. ठीक है, in short I'm writing stat model, that means statistical model. तो अब हम देखते हैं एक एक करके सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमारा जो होने वाला है दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब देखो, लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक टर्म दैट वाज लेबल डेटा, है ना, जिसमें हमारे पास जो आउटपुट होने वाले हैं दे वर आल्सो गिवन टू अस। तो सुपरवाइज लर्निंग को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो व्हाट इट इज अ डेटा सेट, इट इज अ supervised learning in supervised learning the data set is the collection of labeled examples, the collection of labeled examples. That means अगर हमारे पास एक्स आई दिया हुआ है इनपुट वेक्टर, तो वाई आई भी हमारे पास होगा। ठीक है, एंड दैट इज फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन। जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उतने नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये लेबल डेटा हो गया। ओके, अब देखो एक्स आई क्या है। each element xi, each element xi among n is called a feature vector, is called a feature vector। जैसे स्टूडेंट का डेटा था, तो अगर मैं वहाँ पे आई क्यू लूँ तो आई क्यू क्या हो गया, एक फीचर वेक्टर हो गया। ओके, अब व्हाट इज अ फीचर वेक्टर? समवन में थिंक कि फीचर वेक्टर है क्या। तो फीचर वेक्टर feature vector is a vector in which each dimension that is maybe j is equal to 1 to infinity or 1 to d, sorry, not infinity, contains a value that describes the example. Okay, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? दैट वैल्यू is called a feature and is denoted by xj. देखो, तो what I'm saying कि each element xi among n is called a feature vector. A feature vector is a vector in which each dimension j contains a value that describes the example. जैसे मान लो कि मैं एक मॉडल बना रहा हूँ जो कि फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करने जा रहा है। ठीक है, तो आइरिस डेटा सेट पे हमने वर्क किया था, जो फ्लावर्स के डिफरेंट स्पेसीज का डेटा सेट था। तो सारे फ्लावर के स्पेसीज के लिए
सारे फ्लावर के स्पीसीज के लिए लेट अस से आई एम गोइंग टू टेक फ्यू पैरामीटर्स, पेटल लेंथ, ठीक है, ये फीचर्स ले रहा हूँ मैं, पेटल विड्थ, एंड देन सेपल लेंथ, sepal width, like this. अब what I can write, xi1, xi2, xi3, xi4. Okay, so feature vector can be written here as feature vector can be written as xi1, xi2, xi3, xi4. ठीक है, ये फीचर वेक्टर हो गया। अब देखो, फॉर ऑल द एग्जांपल्स इन द डेटा सेट, जितने भी एग्जांपल्स होंगे डेटा सेट में, द फीचर वेक्टर एट पोजीशन j इन द फीचर वेक्टर ऑलवेज कंटेन सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट इज, अगर मान लो कि xi1 जो है वो पीटल लेंथ है, इफ इट इज पीटल लेंथ, ओके, देन xk1 भी जो होगा दैट विल ऑल्सो कंटेन पेटल लेंथ। ठीक है, दैट विल ऑल्सो कंटेन पेटल लेंथ। अगर तुम k को 1 से n कर दो, 1 2 3 4 टिल n, तो वो सब वैल्यूज क्या कंटेन करेंगे, पेटल लेंथ ही कंटेन करेंगे। ओके, सिमिलरली अगर मैं xi2 को लेता हूँ पेटल विड्थ, तो xk2 यहाँ पे k 1 to n है, तो दे ऑल विल कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ, सॉरी, द सेम वैल्यू। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो लेबल है हमारा yi, हमने देखा था लेबल yi, ठीक है, जो आउटपुट था, तो इसके पास कुछ पॉसिबिलिटीज है। इट कैन आइदर बी एन एलिमेंट, इट कैन आइदर बी एन एलिमेंट belonging to a finite set of classes, belonging to a finite set of classes। जैसे हमने देखा था पिछले लेक्चर में, 0 और 1 को बिलोंग कर रहा था आउटपुट, ठीक है, मैलिग्नेंट और बेनाइन को। उसी ढंग से क्लासेस हो सकता है कुछ भी फिक्स्ड, 1 से 2 से लेके C तक, ठीक है, या फिर मोर कॉम्प्लिकेटेड डेटा, मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो सकता है। ओके, मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, like tree, a vector, matrix, graph, etc. राइट। अब देखो, क्लास का जो बात कर रहे हैं उसका अगर मैं एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे एक ईमेल स्पैम डिटेक्शन है, तो वहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा, स्पैम और नॉट स्पैम। तो ये सब बात तो ठीक है, क्लास भी बात समझ में आ गया, एक्सरसाइज समझ में आ गया, वाई समझ में आ गया। अब हमारा गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग? So it is to use the data set, to use the data set to produce, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक मॉडल, यानी वी विल बी एस्टिमेटिंग द फंक्शन एफ दैट टेक्स, ये मॉडल क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, दैट टेक्स फीचर वेक्टर एक्स एज इनपुट, अ फीचर वेक्टर एक्स as input and outputs information that allows deducing the label for this feature vector, deducing the
label for this feature vector. ओके तो ये था हमारा सुपरवाइज लर्निंग. नाउ इफ यू मूव टुवर्ड्स अनसुपरवाइज लर्निंग, तो देखो अनसुपरवाइज लर्निंग में मैंने कहा था कि आउटपुट लेवल नहीं होता है हमारे पास, है ना. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आउटपुट लेवल नहीं होता है. तो जो इनपुट लेवल है उसी के आधार पे व्हाट वी डू, वी ट्राई टू क्लस्टर देम, या फिर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक्स. देयर आर मल्टीपल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स है, आउटलायर डिटेक्शन, ये सब. तो व्हाट वी डू, द डेटा सेट is a collection of unlabeled examples. Okay, like it is given to you as xi, I is equal to 1 to n. यहाँ पे कोई corresponding yi नहीं है, ठीक है. अब अगर आप देखो कि x जो है that is again a feature vector and the goal is goal क्या होगा unsupervised learning का, to create a model, to guess a model that takes a feature vector x as input, that takes a feature vector x as input and either transforms it into another vector or into a value that can be used to solve a practical problem, that can be used to solve a problem. Okay, तो व्हाट इट सेज कि ये x वेक्टर को इनपुट ले रहा है और आइदर ट्रांसफॉर्म कर रहा है या फिर इनटू अनदर वेक्टर और इनटू अ वैल्यू. ठीक है, वैल्यू भी हो सकता है. तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग में क्या है कि जो हमारा मॉडल है ये रिटर्न करता है आईडीज, ये रिटर्न करेगा आईडीज. जैसे मान लो 3 टाइप ऑफ डेटा है तो ये सबके लिए रिटर्न करेगा. लेट अस से दिस इज वन टाइप ऑफ डेटा and this is another type of data. So if it has classified it as cluster 1, तो इसका ID क्या हो गया, let us say it gives it 1 and इसका ID it is giving you as 0. Okay, so it will return the IDs. अगर आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का बात करो, we will state, उसमें क्या होगा कि हम डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं, यानी नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, तो जो आउटपुट है वो एक फीचर वेक्टर होगा विथ लेसर डायमेंशंस. सिमिलरली अगर आउटलायर डिटेक्शन का बात करूं तो आउटपुट क्या होगा, एक रियल नंबर होगा. ओके, एक रियल नंबर होगा जो बताएगा कि ये x कितना डिफरेंट है टिपिकल एग्जांपल्स. तो दिस इज ऑल अबाउट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. अब अनसुपरवाइज्ड के बाद हमारे पास आएगा सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट. तो सेमी सुपरवाइज्ड में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये ब्लेंड होता है दोनों टाइप का, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड. तो इन सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग द डेटा सेट कंटेन्स बोथ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स. तो इट कंटेन्स बोथ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स. The quantity of unlabeled examples is usually much higher than the number of labeled examples. ये बात ध्यान रखना. The number of, नंबर तो नहीं बोलना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ. ठीक है,
या क्वांटिटी ऑफ unlabeled example is much higher than labeled examples. अब इसका गोल क्या है? व्हाट इज द गोल? इट इज सेम एज सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेम एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यहाँ पे होप क्या है? बेसिकली द होप हियर इज दैट कि ज़्यादा अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स यूज़ करने से, ठीक है, हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे कि द नंबर ऑफ अनलेबल्ड एग्जाम्पल इज मच हायर देन द लेबल्ड एग्जाम्पल्स। तो व्हाट वी आर होपिंग हियर कि ज़्यादा अनलेबल्ड एग्जाम्पल लेने से हमारा लर्निंग एल्गोरिदम एक बेटर मॉडल को प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द होप। नाउ सी, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं जो हमने अभी पढ़ा है, तो डेटा टाइप और what it provides, what it provides, the first is labeled x, y, x भी है y भी है। तो ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है टेल द मॉडल एग्जैक्टली व्हाट द आंसर इज। ठीक है, x दे रहा है तो y दे रहा है, दैट मीन्स इट बेसिकली सेज द ग्राउंड ट्रूथ। क्यों ऐसा हम बोलते हैं? क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर बता रहा है x के लिए y होने वाला है। अगर हम अनलेबल्ड डेटा यूज करें तो उसमें सिर्फ x है। ओके, सो हियर व्हाट इज, इट टेल्स द कंटेक्स्ट। जैसे एक ग्राउंड ट्रूथ बता रहा था, वैसे कंटेक्स्ट का बात करता है। The model conveys the model where the data naturally is, where the data कहाँ रहता है naturally, where the data naturally इस क्लस्टर में हो रहेगा। Now this is the combined one. Combined. So in combined, a model that respects the natural boundaries of data while staying accurate to labels. Model that respects the natural boundaries of data while staying accurate to labels. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ देम टू लेवल्स। अब जो अगला चीज़ है दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसका बेसिक्स हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। टिल देन, थैंक यू।